कोरोना संक्रमण और जारी लॉकडाउन के तहत हेमंत सोरेन सरकार में मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से संबंधित कई कड़े फैसले लिए गए। और इस फैसले के बाद सूबे की सियासत तेज हो गई है। एक और जहां सत्ता पक्ष लोगों की सुरक्षा के लिए इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इस फैसले से नाराज है। सरकार के इस फैसले पर भाजपा प्रवक्ता ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकी फरमान और औरंगजेब के जालिया टाइप की याद दिलाने की बात कही। प्रतुल ने कहा कि इस आदेश का कोई लॉजिक नहीं है। गरीब मजदूर और यहाँ के लोगों से 1 लाख का जुर्माना कहीं से उचित नहीं है और यह हमारे समझ से परे है, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन का अनुपालन जन जागरूकता अभियान सहित अपने कार्य को सही से करना चाहिए था। इसलिए इस फरमान को वापस लेते हुए जुर्माने की राशि कम और सजा का प्रावधान हटाना चाहिए। सरकार 1 लाख रुपए का जुर्माना करेगी बिना मास्क वाले पकड़ने लोगों को। नहीं तो 1 लाख रुपया पॉकेट में रखे हैं क्या आप देने के लिए? हाँ, रखे हुए हैं पैसा? सरकार तो पैसा ले रही है। 1 लाख रुपया सरकार लेगी आपसे, क्या बोलिए? क्या लगता है ये 1 लाख रुपया आप लोग मैंने दे सकते हैं या फिर ये जो कानून है वो आप ठीक है 1 लाख रुपया वाला? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या है कि लोगों को आदत पड़ जाएगा मास्क लगाने का, और ये बंद हो जाएगा तो हम लोग गरीब आदमी मर जाएंगे। लॉकडाउन होने से हम लोग गरीब आदमी मर जाएंगे, ये हमारे स्टाफ ये भी मर जाएंगे। नहीं, 1 लाख रुपये जो जुर्माना वो कितना सही लग रहा है आपको? क्या इससे हम लोग का सुधार होगा, हम लोग को आदत बनेगा, सुधार होगा। हम लोग को डर रहेगा कि 1 लाख रुपया लग जाएगा मास्क लगाना, डर हो गया हम लोग को। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। ये फैसला कल के दिन हमारे मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों ने अधिकृत कर दिए थे मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने यहाँ की जनता के लिए फैसला लिया है। और ये फैसला आम जन के लिए है, ताकि अगर कड़ाई नहीं करेंगे तो फिर वो मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे तो जिस तरीक़ा से कोरोना का जो विस्तार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये आम जनता की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला है। और जहाँ तक फ़ाइन की बात है, 1 लाख रुपया और 2 साल की सज़ा, अगर एहतियात नहीं बरता जाएगा, कड़ाई नहीं किया जाएगा, तो फिर लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार हमारी सरकार ने लगातार लॉकडाउन डे 1 से लोगों की सेवा की इस राज्य में, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या फिर यहाँ के रहने वाले सारे लोगों का, तो ये जनहित में लिया गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसके माता पिता इस चीज़ को जानते हैं कि दवाई कड़वा है, फिर भी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का निर्णय वो लेते हैं और दवा खिलाते हैं ताकि उनका बच्चा स्वस्थ हो जाए। तो ये सरकार जो निर्णय ली है, ये राज्य की जनता के हित में ली है कि उसको कैसे हम सुरक्षित करें कि बिना मास्क का कोई नहीं निकले, भीड़ भाड़ वाले जगह पर अननेसेसरी कहीं पर अड्डाबाजी ना करें। तो इस प्रकार का निर्णय राज्य की जनता के हित में। देखिए, संकट के इस घड़ी में, और ये एक ऐसा संकट है जो लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं आपको यदि ब्रेक करना है तो लोगों को भी जो अब नासमझी करके बिना वजह इधर उधर घूम रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं तो आपको पेनल्टी लगाना ही पड़ेगा ना, उनको पेनलाइज करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे मन बढ़ते जाएगा। दुकानों में लोग जा रहे हैं, भीड़ के साथ जा रहे हैं, दुकानदार उसको एंटरटेन कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को सोचना पड़ता है, और हम लोगों ने पहले से भी कहा था सरकार को कि आप इस पे पेनलाइज कीजिए, और सरकार ने ठीक डिसीजन लिया। वो कोई किसी को प्रताड़ित करने के लिए नियत से नहीं लिया गया। लोगों में एक डर रहेगा, कानून का डर जब तक रहता है तब तक लोग सुधर के रहते हैं। कानून का डर यदि खत्म हो जाएगा, लोग फिर से उस चीज़ को मानेंगे नहीं। इसलिए बहुत सोचा समझा निर्णय लिया गया, जिसका पार्टी की ओर से, जनता की ओर